हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा में। आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 और जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो देखिए सीबीएसई 2002, 2015, 2017 में बार बार पूछा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू। एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आर.डी. शर्मा से लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का सीबीएसई 2021 में मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट of the tower to a point B, the angle of elevation increases to 60 degree. Find the height of the tower and the distance of the tower from the point A. तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और कोशिश करना है उसका सॉल्यूशन करने की। सबसे पहले आप एक ग्राउंड लेवल बनाएंगे, उसके बाद एक टावर। क्वेश्चन में देखिए टावर है तो ये हमने एक टावर बना लिया है। अब आपको एक पॉइंट लेना है ए ग्राउंड पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वहीं से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो जो हमने टावर लिया उसका नाम हमने रख दिया एक्स वाई। ए और बी सी ए बी नहीं रख सकते क्योंकि ए एंड बी दोनों जो हैं आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। नाउ एक्स वाई इज द टावर और देखिए पॉइंट ए ग्राउंड पर हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, पॉइंट ए का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये है आपका 30 डिग्री। अब आप पॉइंट ए से मूव कर रहे हैं, मूवमेंट टूवर्ड्स। ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं दोबारा से, जितना पढ़िए उतने का डायग्राम बना दीजिए। हमने कहाँ तक पढ़ा? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए इज 30 डिग्री। इसका डायग्राम बन चुका है। अब देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। तो ये 20 मीटर हम ए से चले हैं, ये देखिए डायग्राम में आपको बनते हुए दिखाई भी दे रहा है, और हम पॉइंट बी पर पहुंच चुके हैं। टूवर्ड्स का मतलब है जिस तरफ टावर है उसी तरफ हमें चलना है। थोड़ी सी अंग्रेजी या इंग्लिश को भी आप मजबूत करेंगे। और उस पॉइंट बी से देखिए मैंने अंडरलाइन क्वेश्चन में किया है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होकर 30 से 60 हो जाता है। तो ये हो गई 60 डिग्री। तो अब आपका जो डायग्राम है वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब आप चाहें तो बी वाई और एक्स वाई को कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ सपोज कर लिया कि जो टावर की हाइट यानी एक्स वाई है उसको h लिख दिया गया है। लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज h। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी h की वैल्यू बतानी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट a। इट मीन्स a से लेकर y तक टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए a से लेकर y तक मीन्स ए बी प्लस बी वाई, ऐसे बोल सकते हैं। ए बी हमारे पास 20 मीटर है, अगर हम बी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और ए बी में ऐड कर दें तो हमारा ए वाई आ जाएगा। लेट एक्स वाई इक्वल टू एच इक्वल टू टावर। आप 2-3 लाइनों में अपने डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि टावर कहाँ पर है, या कहीं पर कोई और चीज़ है तो वो चीज़ें डायग्राम में कहाँ हैं। डायग्राम बनाने के बाद आपको राइट एंगल ढूंढना है उसमें। जब भी आप ट्रायंगल चूज़ करेंगे तो राइट एंगल वाला ट्रायंगल ही चूज़ करेंगे। जहाँ से भी बनाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इन ट्रायंगल एक्स बी वाई, अब आप ध्यान से देखिए एक्स बी वाई एक राइट एंगल है एट पॉइंट y, क्योंकि जो टावर है वो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है,
ये एक अंडरस्टूड है कि जो टावर बनी हुई है वो परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, दैट इज tan 60। सो tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन बी वाई, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो h अपॉन बी वाई। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपॉन बी वाई। अब आप इसको सॉल्व करके चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में मैथ्स का बेसिक ज्ञान में बताया भी है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक हो सकता है आपको मिल जाए या आने वाले वीडियो में मैं दे दूंगा। तो h इक्वल्स टू हो गया √3 बी वाई। तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी, h इक्वल्स टू √3 बी वाई। देखिए मैंने ऊपर लिखकर बता दिया आपको, ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी वाई, और ए बी हमें 20 मीटर गिवन है, बी वाई हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डायग्राम वही है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले चुके, अब हमें दूसरा लेना है एंगल 30 जिस राइट एंगल ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो। इन ट्रायंगल एक्स ए वाई, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट या परपेंडिकुलर h हो जाएगा, या उसका नाम लिख सकते हैं आप। पिछली बार मैंने डायरेक्ट h लिख दिया था, इस बार मैं आपको नाम से दिखा रहा हूँ, एक्स वाई अपॉन ए वाई। और एक्स वाई क्या है हमारा, h है, और ए वाई को आप क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस बी वाई। ए वाई में ए बी प्लस बी वाई है, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 प्लस बी वाई। नाउ tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। थोड़ी वैल्यूज़ आप लोग tan वाले की तो कम से कम याद रखिए, h अपॉन 20 प्लस बी वाई। अब एक बार फिर से देखिए, यहाँ ज़रूरत पड़ रही है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 20 प्लस बी वाई इक्वल्स टू h√3 या √3h। दोनों में कैसे भी लिख सकते हैं आप, h√3 लिखिए या √3h लिखिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप चाहें तो अपनी पिछली इक्वेशन जो बनी थी उसे देख सकते हैं, वो थी h इक्वल्स टू √3 बी वाई, यानी हम लोग इस h की वैल्यू को जो आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 20 प्लस बी वाई इक्वल्स टू √3 इंटू √3 बी वाई। हमने क्या किया, h की जगह पर √3 बी वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो 20 प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3 बी वाई। अब देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, अब हमें रूल ऑफ ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी। बी वाई इक्वल्स टू 3 बी वाई माइनस बी वाई। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और एडुटेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए 20 इक्वल्स टू 2 बी वाई आ गया, 3 बी वाई में से एक बी वाई सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये 220 को डिवाइड करेगा, 20/2 इक्वल्स टू बी वाई। सो डिवीज़न करना तो बहुत आसान है, सभी को इतना आता होगा, 2 10 जा 20, यानी बी वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10 मीटर। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, स्टॉप करके खुद से करने की
कोशिश करिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है बी वाई इक्वल्स टू 10, अब आप इसे इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 10 और आपको मिल चुका है h इक्वल्स टू 10√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होगी तो हम √3 की वैल्यू रखकर भी सॉल्व करेंगे। अब आइए इसका जो सेकंड पार्ट है, नाउ ए वाई इक्वल्स टू 20 प्लस बी वाई, ठीक है, यानी ए बी प्लस बी वाई। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 20 प्लस बी वाई देखिए आपने फाइंड आउट कर लिया है 10। देखिए बॉक्स के अंदर ये देखिए बी वाई इक्वल्स टू 10, तो आप यहां पर 10 सब्सटीट्यूट करेंगे और ए वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 30 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सुपर कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।